जो हमेशा हिट लिस्ट में, शैतानियों में, कृपया इसको रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि बाद में उनके दोस्त तक हमें वीडियो पहुंचा देंगे। तो आपको एक दोस्त का नाम लेना है जिसने बहुत ज्यादा शैतानी की हो और फिर आपको फंसा दिया हो। मेरे 1980-77 में मैं इंदौर आया और तब से मैं इंदौर में ही हूँ। तो कॉलेज में मेरे 15 पक्के दोस्त बने जो आज भी दोस्त हैं। मतलब हम एक दूसरे से लगातार ग्रुप के माध्यम से या उनके घर जो कार्यक्रम होते हैं या होली दीपावली पर मिलते ही रहते हैं। तो 15 के 15 में नहीं सीधा तो आगे तो 14 बदमाशी थे। तो 14 जो बदमाश थे वो बदमाशी करके बताते थे कि किसने करा है कुछ किया, और एंड में ये भी बोल देते कि ये सबसे निपट लेगा, हम तो चलो। तो जीवन में दोस्तों का बहुत महत्व है, और जिसके पुराने दोस्त होते हैं वो बहुत मुश्किल से टिक पाते हैं, बनते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन जो बन जाते हैं और जो टिके रहते हैं वो जिंदगी भर काम आते हैं। तो सर ने बोलिए मैं सबसे सीधा था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सबसे सीधा था, बाकी चंदा बदमाश है, बाकी मैं सबसे सीधा था। फिर भी एक शैतानी जिसके लिए आपको डांट मार पड़ी हो। मेरे जीवन को मैं 2 भागों में बांटूंगा यदि आप समझ पाओ तो। एक जीवन वो था जब मैंने 1 से 8 तक की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी थी। मैं मंडलेश्वर में जन्मा था, एक संपन्न परिवार से था। वहाँ का अंतिम व्यक्ति भी मेरे परिवार के अंतिम व्यक्ति को पहचानता था, और रिस्पेक्ट भी भयंकर थी। मेरे पापा राजनीति में थे, वहाँ के नगर निगम के अध्यक्ष थे, जो यहाँ के महापौर जैसे होते हैं ना, तो हमको डरने जैसी कोई बात वहाँ पर थी नहीं। इसलिए मेरे को राजनीति में भयंकर रुचि थी। मेरे को लगता था कि मैं आगे आगे चलूँगा और पीछे दीपक आलोक जिंदाबाद के नारे लगेंगे। मैं उस वातावरण में रहा। तो ऐसे में मैं क्या पढ़ता, मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं था। तो स्कूल भी मेरे घर के सामने ही हुआ करता था, ज़्यादा दूर नहीं था, बीच में केवल खेल मैदान था, और मकान भी इतने बड़े थे, बड़ा था मेरा, कि उसमें से 5-7 टीचर तो हमारे यहाँ किराए से रहते थे। तो टीचर आते जाते घर पर यदि मम्मी बाहर खड़ी दिख जाए, पापा बाहर खड़े दिख जाए, तो वो रुक के जरूर बोलते थे कि तुम्हारे तीनों बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, ये नहीं पढ़ेगा। और मैंने कई बार महसूस किया, हम 5-7 लोग तो इतने बदमाश थे, नीचे नर्मदा बहती है, हमारे स्कूल नर्मदा के एकदम ऊपर है। यदि मैं क्लास में खिड़की के पास में बैठ जाता था, बैठते ही हैं वहाँ पे, तो नीचे नर्मदा बहती हुई दिखेगी आपको, ऐसी ढलान है। तो हम इतनी मस्ती करते थे कि हम आगे दौड़ते थे और सर लकड़ी लेके हमारे, फिर भी सर हमको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि उसके आगे गंगा जीरा था बहुत बड़ा। फिर हम हमारा टाइम पास कहाँ करते थे, उस गंगा जीरे में बढ़ के बहुत बड़े बड़े झाड़, उसकी डगालें आपने देखी होगी ना, उसको पकड़ के इस डगाल से उस डगाल पे झूला झूल लेते थे। और जब अब स्कूल की घंटी बज गई, अब क्या करना, तो अब घर पे चलना। तो घर पे जाने से पहले ही हमारे घर पे रिपोर्ट हो जाएगा। लेकिन फिर मैं इंदौर आ गया, तो इंदौर मेरे लिए एकदम नया हो गया। मेरे सारे दोस्त वहीं रह गए, मेरी सारी मस्ती वहीं रही, मेरी पारिवारिक की जो वजूद था वो सब मेरा वहीं रह गया। तब मैं क्या करता था, मैं क्लासरूम में, मेरे को बोर्ड के ऊपर ध्यान गया, तो मेरे को बोर्ड पर लिखी गई सारी चीज़ें समझ में आने लगी, और वो इतने अच्छे से समझ में आने लगे कि जब मेरा रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन का आया, तो मैंने घर पे बताया कि मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, तो किसी ने भी विश्वास नहीं किया।
बोली ये पास डिवीजन कहाँ से हो जाए। फिर उस काल में हायर सेकेंडरी का रिजल्ट ऐसा मोबाइल पर नहीं आता था, अखबारों में छपता था, नई दुनिया स्वदेश। तो सुबह सुबह पेपर आया भैया हमारे घर पे, हम भी और हमने तो डरा हुई था क्योंकि एक तो मेरे ऊपर प्रभाव ये रहता था कि घर में मेरे तीनों भाई बहन बिल्कुल शानदार शिक्षा में शानदार थे, मैं ही थोड़ा कमजोर था। लेकिन मेरा जो सबसे समझदार भाई है उसने रिजल्ट देखा, तो रिजल्ट में फिर से मैं प्रथम श्रेणी में जीत गया उसको। तो उसका लगा कि कभी कभी पेपर में मिसप्रिंट भी हो जाता है, तो बोले ये मिसप्रिंट है। लेकिन मेरे को विश्वास था कि मैं फर्स्ट डिवीजन ही होगा क्योंकि मैंने बैलेंस शीट मिला के आया हूँ सवालों की, और मेरे को सब चीज़ें समझ में आ गई है। तो वो सब चीज़ें इस प्रकार से जीवन हुआ। फिर मैं पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि मेरे अंदर एक बात ये गई कि जो व्यक्ति बदमाश होता है वो पढ़ाई में कमजोर नहीं होता, उसका ध्यान बोर्ड पे नहीं है। यदि आप उसका ध्यान बोर्ड पे देख लोगे, उसकी जो एनर्जी वेस्ट हो रही है उसको यदि आप बोर्ड पे डाल दोगे तो वो दूसरे सामान्य बच्चों से कई गुना तेज पड़ेगा। ऐसा कुछ अनुभव आया है। क्या चीज आपने सीखा? ये नहीं सीखा है कि वो एक पेड़ से उस पेड़ पे झूला, ये नहीं सीखा। हमने क्या सीखा कि जब एक बार मस्ती खत्म करके बोर्ड पे ध्यान दिया, किस पे ध्यान दिया? बोर्ड पे ध्यान दिया, तो फिर उसके बाद सब चीज़ें आसान हो गई। और पेरेंट्स को भी समझना पड़ा कि नहीं, हमारा बचपन का जो बेटा है फर्स्ट डिवीजन से पास हो सकता है।